प्रार्थना करने से ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर आपकी सुनते हैं। प्रार्थना करने से आप ईश्वर की सुन पाते हैं। इसलिए दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने वाली हूँ, वह किस्सा एक कंजूस आदमी का है। एक बार एक आदमी था जिसका नाम क्रोड़ीमल था। वृंदावन में ही रहता था। बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, बहुत ज़्यादा कंजूस, लेकिन आस्तिक था। उसका एक बार मन हुआ कि वह लड्डू गोपाल की सेवा करे, श्री कृष्ण की सेवा करे। लेकिन सेवा कैसे करता? उसके लिए पैसे खर्च होते, धूपबत्ती लेके आनी पड़ती, अगरबत्ती लानी पड़ती, घी की जरूरत पड़ती जोत पूजा के लिए, पूजा सामग्री का सामान आता, लड्डू गोपाल रखता तो लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लानी पड़ती। बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो होते, भोग लगाना पड़ता। लेकिन क्रोड़ीमल चाहता था कि वह लड्डू गोपाल की सेवा भी करे और उसका एक भी पैसा ना लगे। तो यह विचार लेकर क्रोड़ीमल एक संत महात्मा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि महात्मा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लूं, लेकिन मेरा एक पैसा भी ना लगे। अब संत समझ चुके थे कि यह सेठ बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, ये एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा। तो अब महात्मा ने एक उपाय बताया कि सेठ, तुम ऐसा करो, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है मानसिक करो। तुम सोच लो कि तुम्हारे पास लड्डू गोपाल है, तुम उनको स्नान करा रहे हो, पोशाक पहना रहे हो, भोजन करा रहे हो, सब कुछ मानसिक करो। कुछ भी मत खरीदो, लेकिन जो कुछ भी करो नियम से करना और मन से करना। इससे तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगेगा और तुम लड्डू गोपाल की सेवा भी कर पाओगे। अब सेठ को, क्रोड़ीमल को यह बात बहुत अच्छी लगी और कहा ठीक है। संत महात्मा का धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिए। अब सेठ सुबह 4 बजे उठता है और मानसिक रूप से सारा कार्य करता है। लड्डू गोपाल जी को मान लेता है, स्नान कराता है, वस्त्र धारण कराता है, अच्छे से भोजन भी कराता है, सारा कार्य अच्छे से करता है। ऐसे ही क्रोड़ीमल सेठ के कई वर्ष गुजर जाते हैं। सब कुछ मानसिक चल रहा था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा था। बिल्कुल अच्छे से मन से ईश्वर को याद करना, सारा कार्य बहुत अच्छे से कर रहा था। तो ऐसे ही एक दिन सेठ मानसिक में लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा रहे थे और सेठ से दूध में 2 चम्मच चीनी डल जाती है। अब सेठ तो बहुत कंजूस था। सेठ मानसिक में भी इतना परेशान हो जाता है कि अरे 2 चम्मच चीनी डल गई है, ये तो ज़्यादा डल गई है। तो सेठ उस चीनी को दूध से निकालने लग जाता है कि 1 चम्मच चीनी वापस निकाल लेता हूँ। तो इतने में श्री कृष्ण ने सेठ का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा तो सेठ जी की आंखें खुल गई। श्री कृष्ण साक्षात खड़े थे। श्री कृष्ण ने कहा, अरे सेठ, आज दूध ज़्यादा मीठा पीने का था, तभी तो 2 चम्मच चीनी डलवाई मैंने तुझसे गलती से, और तू है किसको निकाल रहा है। तो यह सब देखकर क्रोड़ीमल सेठ भाव विभोर हो जाता है, रोने लग जाता है और हैरान हो जाता है कि मैं तो सिर्फ मानसिक पूजा कर रहा था, मानसिक सेवा कर रहा था और श्री कृष्ण मेरे सामने है। ऐसे ही क्रोड़ीमल सेठ श्री कृष्ण को देख देख कर इतना खुश था, इतना खुश था और क्षमा याचना कर रहा था कि मेरे प्रभु, मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा कर दो कि मैं कितना कंजूस हूँ, मैं कितना पापी हूँ, जो मैं आपके लिए एक पैसा खर्च नहीं कर सकता, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। मैं तो आज हर चीज़ को पा चुका हूँ, अब मेरे लिए किसी चीज़ का कोई मोल नहीं है। मुझे नहीं पता था मेरे ईश्वर कि मुझे आपके कभी दर्शन भी होंगे। आपने मुझ जैसे तुच्छ
पापी इंसान को दर्शन दिए। मैं प्रभु की सेवा में कुछ नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं क्रोड़ीमल, तू परेशान मत हो। तूने मेरी सेवा कई साल की है, तूने भले ही मानसिक की है, कोई पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन तूने मेरी सेवा मन से की है, नियम से की है। जब तू मुझे मन से इतना याद करता है तो मैं कैसे नहीं आऊँगा। ऐसा कभी नहीं होता क्रोड़ीमल कि कोई मुझे याद करता है और मैं वहाँ पर नहीं जाता। लोगों को कई जन्म गुजर जाते हैं, लोगों को बहुत साल गुजर जाते हैं, मैं उनको दर्शन नहीं देता, क्योंकि उनका मन साफ नहीं होता। वो मुझे मन से याद नहीं करते, वो बाहरी आडंबर दिखाते हैं, वो बाहरी रूप से सेवा करते हैं, दिखावा करते हैं। तो मैं उनको दर्शन कैसे दे सकता हूँ। जब तू जैसा कोई भक्त हो जो सारे कार्य मन से करे, तो क्या मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे मन से याद किया, मेरी सेवा मन से की, मुझसे प्रेम किया, तो मैंने भी जितना समय मेरे भक्त ने मुझे दिया है, इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए जो समय निकालता है, उसके लिए समय मैं भी निकालता हूँ। तो सेठ रो रो कर बुरा हाल कर चुके थे और श्री कृष्ण से सिर्फ माफ़ी मांग रहे थे कि हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझसे गलती हुई है, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। ये जो भाव मुझे दिया था कि मैं मानसिक रूप से आपकी सेवा करूं, ये भाव भी आपका ही दिया हुआ है। मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है। फिर मैं क्यों ये सोचता था कि मैं आपके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। ऐसे ही क्रोड़ीमल सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। अब श्री कृष्ण ने कहा, तू जैसा भी है मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू चिंता मत कर। ऐसे बोलकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने के बाद क्रोड़ीमल सेठ के पास जितनी जायदाद, जमीन, पैसा, धन जो कुछ भी था, क्रोड़ीमल सेठ ने सब कुछ जरूरतमंदों को दान कर दिया और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लग गए थे। क्रोड़ीमल सेठ जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, बहुत ही खास भक्त थे, जिन्होंने फिर अपना सारा समय सिर्फ श्री कृष्ण को दिया और लड्डू गोपाल की सेवा में लीन हो गए। तो दोस्तों, जब भी हम ईश्वर को इस इतनी व्यस्त दुनिया में आकर थोड़ा सा समय देते हैं, तो ईश्वर भी हमें उतना समय जरूर देते हैं। जितना समय हम ईश्वर को देंगे, हमारे ईश्वर भी हमें अवश्य ही देते हैं। और जब भी हम श्री कृष्ण को मन से बुलाते हैं, तो श्री कृष्ण कभी भी समय नहीं लगाते, अपने भक्त के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।